ये इन चारों दोस्तों में किसी के साथ मेरा अफेयर या लव रिलेशनशिप तो है नहीं, लेकिन इस कैरेक्टर एक्टर और हैं आपको मसूरी बॉयज़ के डायरेक्टर के साथ में सर मसूरी में फिल्म शूट करी है उत्तराखंड की वादियों में। पहले तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, मसूरी में काम करना कैसा लगा? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो आते थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन इस बार जब शूट करने के लिए आए पूरी टीम के साथ सारा, एक चीज़ में बहुत मुझे ये लगा कि पहले मुझे लगा था बहुत डिफ़िकल्ट होगा टेरेन, क्योंकि मसूरी के रास्ते हैं, ऊपर नीचे सारा कुछ ये है। लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, लोग बहुत अच्छे हैं। जिस होटल्स वगैरह में हम ठहरे थे वो बहुत अच्छा है। और जर्नी एक दूसरे लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाते हुए भी हमें कई बार ऐसा हुआ कि हमने गाड़ियाँ रोक कर भी हमने शॉट्स लिए। जो खूबसूरती है वो एक अलग लेवल की है। मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि ठंड के टाइम शूट कर रहे हैं तो विंटर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद भी आई वुड लाइक टू शूट अनदर फिल्म इन मसूरी। फिल्म प्रोडक्शन को लेकर के अगर बात करें तो उत्तराखंड को किस तरह से देखते हैं? क्या कितनी संभावनाएं हैं फिल्म प्रोडक्शन को लेकर के यहाँ? देखिए, मेरा मानना ये है कि पहले भी उत्तराखंड में शूटिंग तो खैर बहुत पहले से हो रही है, लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जो सपोर्ट के लिए, बहुत आसान उन्होंने बना दिया है। एक वन विंडो किया हुआ है कि सारी परमिशंस वगैरह ये वह दिक्कत नहीं होती है। जैसे दूसरे स्टेट्स में कई बार रेड टेपिज्म होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग ये इन्होंने हमको बहुत इजी करके दे दिया था सारा परमिशंस वगैरह के, जहाँ भी हम शूट करना चाहें। वो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो किया है हमने अलग अलग जगहों पे, जहाँ भी उन्होंने खुली छूट दी थी कि आप जहाँ भी आप शूट करना चाहें बिल्कुल कीजिए, पूरा सपोर्ट रहेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। और जो मिला हमको, क्योंकि अभी ऑलरेडी 50% मैं कर चुका हूँ, तो वो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बाकी भी फिल्म मेकर्स को आना चाहिए उत्तराखंड शूटिंग के लिए। एक जो कहने को मिलता है ना, कई बार देखने को मिलता है बड़ा बैनर छोटा बैनर, फिल्म की तो स्टोरी बेस्ड होती है। तो क्या डिफरेंस आप इसमें मानते हैं कि बड़े बैनर की फिल्म को देखना और छोटे बैनर की फिल्म को देखने में जो दर्शक होते हैं उनका टेस्ट के बारे में? मैं पहले से जैसे मैं पैदा ही हुआ हूँ एक इस्टेब्लिश फिल्म फैमिली में। बड़ा बैनर और छोटा बैनर जो होता है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऑडियंस और जो अपना मीडिया है वो कहीं ना कहीं उनको दर्जा दे देता है। हाँ जी, ये बड़ा बैनर हो गया, ये छोटा बैनर हो गया। या तो फिर एक फिल्म में 100 करोड़ की लागत लग गई तो हाँ जी ये बड़े बैनर की फिल्म हो गई। ये फिल्म में भाई 5 करोड़ की लागत लग गई तो ये छोटा बैनर हो गया। कहीं ना कहीं ये ऐसा है नहीं। लोग और ऑडियंस बैनर देख के फिल्म देखने नहीं जाते हैं, वरना बड़े बड़े बैनर्स की इतनी फिल्में जो नहीं चली है पिछले साल में वो सारी चली होती। लोग जब फिल्म का एक ट्रेलर आता है, एक टीजर आता है, तब ये तय कर लेते हैं कि ये फिल्म देखनी है। आसान ये हो गया लोगों के लिए पिछले 2 साल से, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जोर पकड़ा है, कि वो थिएटर में जाके उनको फिल्म देखना, क्योंकि फिल्म थिएटर में जाके देखना एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है एक आम आदमी के लिए। मल्टीप्लेक्स में आप फिल्म देखने जाएं, फैमिली के साथ जाएं, तो एक किस्म का खर्च है जो आदमी सोचता है कि नहीं यार ये खर्च इस फिल्म के लिए कर लेते हैं, बाकी ये जब टीवी पे आएगी तो देख लेंगे। तो ओटीटी आने से वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो ओटीटी आने से ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी नहीं हमको वहीं जाके देखनी है। जो थिएटर में जाने जब जिनको शौक है देखने का फिल्म, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ओटीटी के आने से, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को अभी फिल्में बनाने का मौका मिल रहा है, ऑडियंस के लिए अलग अलग फिल्में देखने का चांस मिल रहा है जब चाहे देखें। और अगेन मैं कहूँगा कि मैं उस चीज़ में नहीं मानता बड़ा बैनर छोटा बैनर, इस्टेब्लिश एक्टर्स ये वो। मैं मुझे अगर कहानी पसंद आएगी उसके बाद ही मैं फिल्म बनाता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से फिल्म सिटी को लेकर के भी उत्तराखंड में कभी संभावनाएं तलाशी जा रही है कि इसको फिल्म सिटी के तौर पे डेवलप किया जाए, उससे क्या होगा, कितना रोजगार यहाँ पर मिलेगा, क्या रेवेन्यू जनरेशन? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन रोज़गार बहुत बढ़ेगा। ये क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी, हर फिल्म में कम से कम 250 से 300 लोग जुड़ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे फिल्में वो हिसाब से बनने लगेंगी तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही। जैसे हमारी अपनी फिल्म में मेरा स्टारकास्ट जो है उसको छोड़ के, मेरा जो डीओपी है, जो मेरे अपना कैमरामैन, उनको छोड़ के बाकी की पूरी टीम उत्तराखंड की है।
इक्विपमेंट्स उत्तराखंड मतलब JSR प्रोडक्शंस के हैं, उनको चलाने वाले इक्विपमेंट जो चला रहे हैं वो उत्तराखंड के हैं। हमारी पूरी की पूरी यूनिट स्पॉट बॉय टीम से लेके सारे उत्तराखंड के हैं। तो 250-300 लोग जो इस फिल्म में जुड़े हैं उसमें से 10% बॉम्बे से है, बाकी सारे यहाँ के। सब ये है। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो मैं सबसे पहले तो सबको उत्तराखंड वालों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, हर हर महादेव। और बहुत बढ़िया दिन पे हमारा देहरादून का शेड्यूल शुरू हो रहा है। और यही कहना चाहूँगा कि हमेशा पहले आते थे ये सोच के कि घूमने फिरने आएंगे, अब तो फिल्म की शूटिंग हो गई है। और चाहूँगा कि साल में कम से कम 2 फिल्में तो कम से कम उत्तराखंड में बनाऊँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मसूरी बॉयज में जो ग्लैमर्स आपको देखने को मिलेगा, जो स्टार कास्ट देखने को मिलेगा, वो हमारे साथ में है और हम आप उनसे बात भी करेंगे कि क्या अनुभव रहे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके मसूरी में काम करने के लिए और क्या कुछ दर्शकों को मिलने वाला है फिल्म से। सो मसूरी बॉयज़ में आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, क्योंकि मसूरी बॉयज़ वेकेशन में आते हैं और वेकेशन में आके जब रिया की एंट्री होती है फिल्म में, तो उसके बाद जो हलचल मचती है, तो उसके बाद जो होता है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो एक नॉर्मल सी कहानी को बहुत ग्राफ देता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर एंड आई रियली वांट टू थैंक हृदय शेट्टी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और रिया का जो कैरेक्टर है बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड वो कुछ प्लान करती है, मारने का प्लान करती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इन दिस फिल्म। जैसा अभी बताया गया कि ये 4 दोस्तों की कहानी है, तो उन 4 दोस्तों के बीच में आप एक जो रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं? क्या क्योंकि अक्सर देखा है दोस्तों में अगर फूट पड़नी है तो एक लड़की काफी है, क्या इस तरह का कैरेक्टर है? इन चारों दोस्तों में किसी के साथ मेरा अफेयर या लव रिलेशनशिप तो है नहीं, लेकिन इस कैरेक्टर की जब एंट्री होती है फिल्म में, तब चारों की ज़िंदगी में एक हलचल मच जाती है और चारों की जो फन चलता रहता है, उनमें जो मस्ती चलती रहती है, उस सब की बैंड बजा देती है लड़की और एक बहुत ही मुश्किल में डाल देती है चारों को। सो दिस इज़ द कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर ये। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम नैना जी आपसे आऊँगा, क्या क्या कुछ कैरेक्टर है और जैसा आपने बताया कि वो रोल मैं प्ले कर रही हूँ, तो क्या कुछ रहेगा? सो देखिए, जब भी 4 दोस्त लोग घूमने फिरने जाते हैं तो एक तो होती है जो कहती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जाना है। सो आई थिंक आई एम प्लेइंग वन ऑफ द गर्लफ्रेंड, लाइक विकी गर्लफ्रेंड, और मेरा आइटम नंबर है उसमें। सो आई एम बेसिकली द एंटरटेनमेंट। आप जिसे देखेंगे वो होगी मैं। अगर कोई नाच गाना, अगर नाच गाने के बिना पिक्चर होती नहीं है पूरी है, तो वो एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने का जिम्मा मेरा दे दिया है। तो इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। जब सर ने मुझे स्टोरी सुनाई थी तो मुझे लगा था कि मुझे एक लड़के का रोल दे दो, कि क्या ये लड़की लड़की में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, बट ऑफ कोर्स लड़कों की स्टोरी है तो वो रोल नहीं मिला। बट इट्स अ वेरी अमेजिंग स्टोरी, जो भी मतलब किरदार जैसे ये लोग निभा रहे हैं, इट्स अ फन स्टोरी और बहुत मज़े में सबका शूट किया है। तो मेरा तो काम बस सबको एंटरटेन करना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिक्चर शुरू मुझसे हो रही है, पिक्चर आपसे शुरू होती है तो खत्म कहाँ पर होती है? खत्म भी मुझ भी होनी चाहिए खत्म फिर। भी अच्छा, मैं एक चीज, कैसा रहा मसूरी का फिल्म और क्या आपका बेस्ड कहाँ से? सो मैं ओरिजिनली हूँ नैनीताल से, मैं हूँ पहाड़ी, और देहरादून भी मेरा घर ही है। तो मतलब मैं पहाड़ी, अब मैं मुंबई रहती हूँ तो बस हमारा वो कनेक्शन वो चला गया है। बट ये है कि मसूरी के उसमें मैं नहीं थी कि इन लोगों की ये मुझे छोड़ के चले जाते हैं अपने बॉयज़ ट्रिप पे। तो मैं मसूरी के पार्ट में नहीं हूँ, बट पूरा देहरादून मेरा, कि कैसे वो उसको मनाता है, जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, ये करना है, और मैं कैसे मतलब उसको परेशान करती रहती हूँ कि कहो क्यों नहीं हो, बिकॉज वी आर सपोज टू गो समवेयर बट नाउ। तो या तुम अगर थोड़ा बहुत वो आपको थोड़ी हीरोइन वाली हरकतें चाहिए वो मैं आपको करके दिखा दूंगी। सो दैट्स द कैरेक्टर। अच्छा, उत्तराखंड में जो संभावनाएं हैं फिल्म सिटी की तलाशी जा रही हैं, क्या वो यहाँ पूरी होती हैं उत्तराखंड सिटी में? अरे जो तरुण भैया का इनिशिएट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो जितनी भी बड़ी पिक्चरें बन रही हैं, चाहे वो अक्षय कुमार की हो, चाहे वो किसी की भी हो, वो सब आजकल मसूरी देहरादून ही चूज़ करते हैं। बिकॉज एक तो द ब्यूटी, एक तो मसूरी जैसी सुंदरता कहीं आपको मिल ही नहीं सकती, और एक सिर्फ मसूरी ही नहीं है, उत्तराखंड में और भी जगह हैं। तो हर जगह जाके तो आई थिंक मुंबई से हर चीज़ यहाँ आना बहुत अलग एक्सपेंस भी हो जाता है, और क्यों हम एक ही शहर को इतने सालों से वो करते रहे। तो इस
जो इनिशिएट लिया गया है कि देहरादून में एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। अब इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना सब कुछ है, पहाड़ पहाड़ है, तो क्यों ना ये भी इनिशिएट लिया जाए और ये बहुत अच्छा होगा। आई थिंक द एक्टर्स जो नए हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री में अब सबने बना लिया कि वही 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 चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। अब यहाँ पे आए हैं तो नए लोगों को भी मौका, नया होगा, नया होगा, नए लोग जुड़ेंगे, नए जैसे चाहे आप किसी का डिपार्टमेंट ले लीजिए, लाइट डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, वो भी एक मुंबई तक ही लिमिट हो गया था। तो जो क्योंकि टैलेंट तो हमारे हर उसमें बहुत है, उत्तराखंड में बहुत बहुत टैलेंट है। चाहे आप अब आप देख लीजिए सारे कॉलेजेस यहाँ हैं, ग्राफिक एरा और सब, तो सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री बनती है तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। और जहाँ और मुझे ना यहाँ के लोग बहुत पसंद है। आप खुद यहाँ के हैं उत्तराखंड के, तो फिर यहाँ के कह रही है ना, तभी तो मैं कहती हूँ यहाँ के लोग बहुत सच्चे हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैम। और नैना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि कोविड के चक्कर में सबने अपने बहुत मतलब उतार चढ़ाव देख लिए, तो ये पिक्चर आपके चेहरे पे सिर्फ एक खुशी लाने वाली है। आपने जो आपका दिमाग खराब, सर में दर्द, वो ये सब मिटा देगी। बिकॉज मसूरी बॉयज़ आपको इतना हंसाएंगे, आपको रुलाएंगे भी, आपको डांस भी कराएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पिक्चर ज़रूर देखें, जहाँ पे भी जब भी आपके टीवी पे आए या तो चलिए मिलवाते हैं आपको मसूरी के चारों दोस्तों से। फिलहाल हमारे साथ दो हैं, दो को और ढूंढेंगे जरूर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मूवी में कि वैसे नहीं, रियल नेम सर। रियल नेम प्राशिल है। राशिल जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा मसूरी में काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी सिनिक ब्यूटी है, वहाँ पे आप ठंड में इतनी अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। हमने वहाँ पे काफ़ी शॉपिंग भी करी, सब कुछ किया। बट जो लोकेशन है, जो आप फ्रेम देखते हैं, वहाँ पे जो ब्यूटी है, पहाड़ है, सब कुछ है, वो इन्हेंस कर देती है सिनेमा को। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ काम तो आप बेस्ड उत्तराखंड। हाँ जी। सर से अभी बात हो रही थी, आप हिंदी में अनकंफर्ट महसूस कर रहे थे नहीं थोड़ा। सर, हिंदी में अनकंफर्टेबल तो नहीं हूँ, बट मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो सोच जो आती है मेरे दिमाग में वो इंग्लिश आती है, तो प्रोसेस करने थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि फिर पूरा इंटरव्यू मेरी सोच पे ही चला जाएगा। तो क्या कुछ मिलने वाला है दर्शकों को चारों दोस्तों से? प्यार मिलने वाला है, फ्रेंडशिप मिलने वाली है, एक बॉन्डिंग है जो हर कोई शेयर करता है। मगर एट दी एंड बाहर जब एज होती जाती है तो वो सब कुछ गायब से होने लगता है, राइट। मगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको वापस आपके चाइल्डहुड में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिर से याद करो कि आप 20 साल पहले क्या थे, कैसे अपने दोस्तों के साथ रहते थे। तो वही एक हमारा अटेम्प्ट है। और बाकी पार्था भाई बताएंगे अच्छे से और क्या कर रहे हैं। जी, बेसिकली ये हमारी चांडाल चौकड़ी जो है वो 4 अलग क्षेत्रों से है हिंदुस्तान के, और इन्होंने डिसाइड किया है कि हम मिले और एक रीयूनियन प्लान करें। तो बेसिकली ये जो हॉस्टल लाइफ है वो मैं जिया नहीं हूँ। तो उत्तराखंड मेरा आना जाना पिछले 20 सालों से होता है। मैं 4 धाम यात्रा हर साल करता हूँ। तो मसूरी की जो एक फीलिंग थी उसके हॉस्टल लाइफ की, जो सोनू से जब कहानी सुनी तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और जब हम इस प्रोसेस में गए और काम करने लग गए तो इट बिकेम मोर एंटरटेनिंग। और इस फिल्म के बाद और 4 दोस्त हमारे बन गए। तो दिस इज वेरी अच्छा, एक क्वेश्चन मैं सभी से पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड में अभी फिल्म सिटी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जो फिल्म आपने शूट की और जो लोकेशंस पे भी आप गए होंगे, तो क्या लगता है यहाँ पर फिल्म सिटी बन सकती है और संभावनाएं हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उत्तराखंड उससे सर्वाइव भी करेगा? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे फिल्म सिटी होनी चाहिए। क्योंकि अब मैं देखता हूँ जैसे सारे प्रोडक्शन हाउस बाहर जाते हैं। और क्यों जाते हैं? एक ब्यूटी के लिए जाते हैं। तो उत्तराखंड में उस चीज़ की तो कमी है नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें फिल्म सिटी लानी चाहिए। और आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं। तो पूरी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, अभी कई बड़े बैनर भी यहाँ पर नजर हाँ, आए, बिल्कुल कई आ रहे हैं। छोटे बैनर नजर आए, कई कुछ गानों की फिल्में मतलब शूटिंग यहाँ पर हुई है। हाँ जी, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके एक फिल्म सिटी यहाँ पे डालनी चाहिए। और इससे हम लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी बाहर से, जैसे अभी तरुण रावत जी ने जितना भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स है सब यहाँ पे डाल दिए, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा कि लोकेशन भी हमारे पास है, इक्विपमेंट भी हमारे पास है। तो एक अच्छा सिनेमा बन सकता है ना। अच्छा सिनेमा। बिल्कुल। चलिए, तरुण रावत जी से भी बात करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तरुण रावत जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। वो फिल्म प्रोडक्शन JSR को लेकर के प्रोडक्शन के लिए काम, आप ही इस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ है कि क्या सोच है पूरे उत्तराखंड के लिए? सर, पहले तो कोशिश मेरी ये है कि उत्तराखंड को एक नया नाम मिले। दूसरा,
सेकंड मेरी प्रायोरिटी जो है कि जो यहाँ का कल्चर है उसको एक बढ़ावा मिले, बिकॉज़ सारे कल्चर अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ये फिल्म इसलिए भी बन रही है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बॉम्बे अकेला ही ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे पिक्चर बन सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है और उसका फाइनल प्रोडक्शन हो सकता है। बॉम्बे के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि एक उत्तराखंड है, यहाँ से भी आप फिल्म बना करके और पूरे देश में उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अब उत्तराखंड में मैं ऑलरेडी बहुत सारे इक्विपमेंट्स डाल चुका हूँ जैसा प्रोडक्शन हाउस के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप जब भी उत्तराखंड आएंगे, आप अपनी फिल्म अपने कास्ट लेके आइए, पूरी फिल्म यहीं बनाइए, पोस्ट प्री एंड यहीं से रिलीज़ करिए। यही से। हाँ जी। अच्छा, उत्तराखंड में फिल्म सिटी की संभावनाएं तलाशी जा रही है, बार बार सरकार पर भी कहा गया है कि आप जो है फिल्म, क्योंकि एक अच्छी लोकेशंस हमारे पास में है, अगर अच्छे प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर आएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और क्योंकि खुद आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में हैं, तो क्या लगती है संभावनाएं? सो देखिए, फिल्म सिटी को लेकर के जो मेरी विचारधारा है वो थोड़ी सी अलग है। मेरा ये मानना है कि बॉम्बे और जो आपका हैदराबाद रामोजी राव फिल्म सिटी है वो ऑलरेडी अपने आप में बहुत विकसित फिल्म सिटी है, और अभी हाल फिलहाल में ही एक लखनऊ फिल्म सिटी का ऐलान हुआ है। तो फिल्म सिटी के लिए तो मेरी जो विचारधारा है, हम लोग फिल्म सिटी ना बना करके फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएं, बिकॉज़ अगर हम ऐसी किसी जगह से वापस उत्तराखंड आ रहे हैं शूट करने के, तो फिल्म सिटी के लिए नहीं आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती के लिए आ रहे हैं। खूबसूरती के लिए अगर आप एक जगह पे फिल्म सिटी में बना करके और उनको बांध देंगे तो वो कारगर नहीं हो पाएगा। मेरा ये मानना है कि आप जैसे मेरे को टिहरी में शूट करना है या मेरे को नैनीताल में शूट करना है, तो वहाँ पर एक छोटे छोटे फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पे मैं अपना क्रू लेके पहुँचूँ, मुझे सारे इक्विपमेंट्स, सारी की सारी अपनी जूनियर आर्टिस्ट टीम, अपनी आर्टिस्ट टीम्स और अपने एडी चीफ एडी सब मिले, मैं अपनी फिल्म वहाँ से बनाऊँ और वहाँ से निकल जाऊँ। तो फिल्म सिटी को लेकर के मेरी ये विचारधारा है कि rather than मेकिंग फिल्म सिटी, हम लोग फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए। फाइनली इस फिल्म को लेकर के किस तरह का आपकी सोच है और क्या कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी ऐसी फिल्म जो कि दोस्तों के ऊपर आधारित होती है वो सबको भाती है, और दोस्त सबके होते हैं। ये फिल्म सबको कनेक्ट करेगी। हमेशा मेरे भी 4 दोस्त हैं जिनके साथ मैं बैठ करके घूमना चाहता हूँ, अपना मेमोरीज एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये फिल्म जो है ये उन्हीं 4 दोस्तों की कहानी है जो बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं और मसूरी घूमने आ रहे हैं। द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की क्या ताकत है, ये फिल्म उसके लिए है। चलिए, हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप फिल्म देखिए और फिल्म जल्द ही रिलीज होगी और उस फिल्म को आप एंजॉय कीजिए, मसूरी बॉयज़ को।